हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपनी डिफरेंशिएशन के लेक्चर सीरीज में 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जहां हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को स्टडी कर रहे थे, जहां चेन रूल अप्लाई करके हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते थे। आज हमारा इस पर चौथा लेक्चर होगा। आज हम लोग थोड़ा लंबा फंक्शन मतलब बड़ा न्यूमेरिकल लिए हैं, जिसमें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब टोटल 3 फंक्शन है जिस पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है y बराबर सेक ऑफ tan रूट एक्स। ये क्वेश्चन हमारा 1 हुआ। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ सेक जो है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है tan, उसके अंदर तीसरा फंक्शन है रूट एक्स। हम लोग कंपोजिट फंक्शन को समझे थे कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला जाता है तो उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग को पता है कि सेक एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। लेकिन यहाँ सेक एक्स तो नहीं है, यहाँ सेक के अंदर tan रूट एक्स है, tan रूट एक्स। तो मतलब सेक के अंदर tan है, tan के अंदर रूट है, रूट एक्स। तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन। तो अगर इसको लोग कंपोजिट फंक्शन के रूप में समझना चाहें तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लें कि एफ एक्स हमारा सेक एक्स है, जी एक्स हमारा tan एक्स है, और एच एक्स एक तीसरा फंक्शन हमारा रूट एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर एफ एक्स के अंदर हम लोग जी एक्स डालें और जी एक्स के अंदर एच एक्स डालें। देखें, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स के अंदर जी एक्स अगर डालें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक ऑफ tan एक्स। एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालें, हम लोग समझे थे कि जब एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालते हैं तो एक्स जी एक्स से रिप्लेस हो जाता है। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जी एक्स हो जाता। तो जहाँ एक्स था वहाँ जी एक्स मतलब tan एक्स हो गया। अब इस जी एक्स के अंदर हम लोग एच एक्स को डाल दिए। अब ये जो हमारा नया फंक्शन बना इसके अंदर तीसरा फंक्शन डाल दिए, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो यहाँ पे जहाँ एक्स था वहाँ एच एक्स डाले, तो फाइनल हमारा सेक ऑफ tan एक्स के जगह रूट एक्स। तो ऐसे बनता है हमारा कंपोजिट फंक्शन। अगर हमें कंपोजिट फंक्शन जो हमारा 12 में एक चैप्टर भी, अगर हमें इन 3 फंक्शन को एफ ओ जी ओ एच, इसे कहा जाएगा एफ ओ जी ओ एच। यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। इसे कहा जाएगा एफ ओ जी ओ एच एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमें ये निकालने दिया जाए तो हम लोग ऐसा ही निकालेंगे। सबसे पहले f के अंदर हम लोग g डालेंगे, तो f हमारा था sec x, उसके अंदर tan डाले तो sec ऑफ tan x हो गया। उसके अंदर फिर hx डाले, जहाँ x था वहाँ hx डाले, तो ये हमारा sec ऑफ tan ऑफ रूट x हमारा तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे थे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे बना होगा। अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग इसको मिटा के डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो इस चीज़ को हम लोग रब कर देते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सीखे थे कि जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है वहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो सबसे बाहर हमारा फंक्शन होता है उसको करते हैं डिफरेंशिएट, फिर उसके अंदर जो होता है उसको करते हैं, लास्ट में जो हमारा लास्ट जो सबसे अंदर फंक्शन होता है उसे भी कर देते हैं। तो मतलब जितना फंक्शन रहेगा सबको हम लोग को एंड तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स, सबसे पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे बाहर जो है सेक। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं सेक एक्स tan एक्स। अगर सेक थीटा रहता तो सेक थीटा tan थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ सेक tan रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। गौर से समझेंगे, ये सेक ऑफ tan रूट एक्स है। जैसे सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा होता है, तो मान लेते हैं सेक के अंदर जो tan रूट एक्स है ये एज्यूम कर लेते हैं थीटा होगा हमारा। तो सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा, तो उसी प्रकार सेक थीटा की जगह tan रूट एक्स है, tan थीटा की जगह tan रूट एक्स। तो सेक थीटा tan थीटा होता है, तो जहाँ थीटा था tan रूट एक्स लिख दिए। तो ये तो हमारा बाहर सेक का हुआ। अब अंदर जो tan रूट एक्स है उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। तो इसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं सेक ऑफ
टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। अब टेन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स है, रूट एक्स का बाद में करेंगे, पहले मान लेते हैं ये सेक थीटा है हमारा, रूट एक्स को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो सेक थीटा का टेन थीटा सॉरी यहाँ टेन रूट एक्स को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है हमारा रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब फाइनल हमें रूट एक्स बचा हुआ है, अब हम लोग को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जितना आएगा उसे भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो यही तो हम लोग कहते हैं, यहाँ तीन फंक्शन हो गया, सेक के अंदर टेन था, टेन के अंदर रूट था, तो सबसे पहले सबसे बाहर सेक का कर लिए हम लोग डिफरेंशिएशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब जो अंदर वाला टेन रूट एक्स था उसका किए टेन रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स, टेन रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो रूट एक्स बचा फंक्शन के अंदर फंक्शन उसका करना पड़ेगा, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उससे हम लोग लिख लेते हैं सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं वन बाई टू रूट एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वन बाई टू रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो वन बाई टू रूट एक्स ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट किए, इसको नोट कीजिए। एक न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे इस तरह के लंबे फंक्शन पर। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको हम लोग रब करते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, एनसीईआरटी का ये हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ 2 भी है, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ समझ रहे हैं कि सिंपल कॉट एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स करते, तो यहाँ पे कॉट एक्स तो है नहीं, यह रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सबसे बाहर रूट है, तो सबसे पहले हमें रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके अंदर कॉट है उसका करना पड़ेगा, फिर फाइनल जो 2x स्क्वायर है उसका करना पड़ेगा। मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन। सबसे पहले रूट है तो उसका करना पड़ेगा, रूट के बाद हमारा कॉट है उसका करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर है उसका भी करना पड़ेगा। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है, तो डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डी बाई डी एक्स, ये 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 बाहर आ जाता है, एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो रूट एक्स का होता है 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1। तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं रूट के अंदर ये हमारा कुछ कैपिटल एक्स ही, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले रूट का हमें करना है, तो रूट का हो जाएगा 1/2, इस कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एक्स मनी मन, तो कॉट एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस 1, रूट एक्स का 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1। उसी प्रकार 1 रूट जो है कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर आगे हाफ हो जाएगा, पावर हाफ माइनस 1। ये तो हो गया कॉट रूट का।
अब हमें किसका करना है, कॉट एक्स स्क्वायर का करना है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का करना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये 2 2 कट जाएगा, ये पावर -½ होगा तो नीचे आ जाएगा वो, तो 1 बाई कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ऐसा हो जाएगा। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। गौर करेंगे, कॉट का कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं कर रहे हैं, कॉट का कर रहे हैं, तो कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर को फिलहाल हम लोग थीटा एज्यूम कर लिए हैं, तो कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा एक्स स्क्वायर था तो लिख दिए। अब फाइनली हमें एक्स स्क्वायर बच गया तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले बाहर रूट था, 2 तो कांस्टेंट था, उसको पहले ही बाहर कर दिए। सबसे बाहर रूट था तो रूट का किए, रूट का क्या होगा 1/2, जो भी अंदर है उसका पावर 1/2 - 1। यहाँ तो x का रूट है ना, यहाँ पे थीटा का रूट रहता, रूट थीटा रहता, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 थीटा पे पावर 1/2 - 1, या कोई बड़ा fx रहता अंडर रूट ऑफ fx, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 fx पे पावर 1/2 - 1। उसी प्रकार रूट ऑफ fx है, मान लेते हैं हमारा fx है, तो 1/2 fx पे पावर 1/2 - 1 रूट का हो गया। अब अंदर वाले fx का करेंगे, तो अंदर वाले fx का किए तो कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा को एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए थीटा के बदले, थीटा हम लोग एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर को। अब फाइनली एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर था हमारा, नीचे में यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर का रूट था, एक्स स्क्वायर का 2x, तो फाइनल जब इसको हम लोग अरेंज कर दें थोड़ा तो -2 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे x भी लगा देते हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ x बटे में कॉट एक्स स्क्वायर का रूट। ये आप लोग को विजिबल हो रहा है या नहीं नीचे, हम इस चीज़ को चेक कर लें एक बार, नीचे तक आप लोग को, हाँ आप लोग को नीचे तक ये विजिबल हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग समझे कि फंक्शन रूट था, उसके अंदर कॉट था, उसके अंदर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाए। चेन रूल हम लोग जब भी लगाते हैं तो सबसे बाहर जो रहता है, सबसे बाहर उसको सबसे पहले करते हैं, कुछ नहीं करना है, रूट है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो रूट थीटा का डिफरेंशिएशन 1/2 थीटा पे पावर 1/2 - 1, ये इसको हम लोग fx मान लिए कोई फंक्शन, तो रूट ऑफ fx तो क्या होगा 1/2 2 तो कांस्टेंट, ये 2 तो कांस्टेंट था बाहर था, 1/2 fx पे पावर 1/2 - 1, और जो अंदर था उसको करेंगे फिर, तो ये जो था उसको अरेंज करके यहाँ पे लिख ली। अब कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब फाइनल एक्स स्क्वायर का बच गया था तो उसका कर दिए, तो जब फाइनल इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये हमारा आंसर आया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का चौथा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे कुछ समझेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल है हमारा, क्वोशिएंट रूल है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।